चलो, तो अभी हम लोग देखे थे, अभी तक कहानी क्या देखे सर, कि अगर कैश बुक का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, तो वो कहाँ होगा, डेबिट साइड में होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिया होता है, ठीक है। जो बैंक है उसमें मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, जैसे क्रेडिट कार्ड सबको पता होगा, क्रेडिट कार्ड सबको पता है, यस सर। ठीक है। क्या होता है, देखो ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है, देखो ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें क्या फैसिलिटी है सर, कि आप अभी इससे प्रेजेंट शॉपिंग कर लीजिए, पैसा बाद में दीजिएगा, ठीक है। आपको 45 डेज का टाइम मिलता है, आप 45 डेज का बिलिंग करा लीजिएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं तो भी आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही फैसिलिटी होता है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि मान लो अगर तुम्हारे अकाउंट पे बैलेंस नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट पे बैलेंस कम है और तुम कोई चेक इशू कर दिए हो, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बैलेंस नहीं है सर, तो उस चेक का पेमेंट कैसे होगा, तो बैंक कहती है कि हम आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं, आप हमको बाद में पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। वही चीज हुआ ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हुआ कि सर एक तो बैंक में अकाउंट नहीं था, उसके बाद से अलग से क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो जब भी ओवरड्राफ्ट होगा ना, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होगा कि आपका निगेटिव बैलेंस जाएगा, ठीक है। मतलब जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। किस साइड में होगा, क्रेडिट में होगा। कोई दिक्कत, तो याद रखना है कि हमेशा ऑर्डर बैलेंस कहाँ होता है सर, तो क्रेडिट साइड में होता है। किस साइड होगा, बोलो, आवाज आ रहा है मेरा, यस सर। अरे बोल, कोई कुछ सुनाई दे रहा है नहीं, हम ऐसे ही बोले जा रहे थे, म्यूट तो यस सर, आ रहा है आपका आवाज। आ रहा है ना, ठीक है। अभिजीत क्या हुआ, रो कह रहा है अभिजीत, हम क्यों रोने लगे सर? कमला रो रहा है, हाँ अभिषेक बोला ब्रेकअप है, अभिषेक हो गया, चलो कोई हाँ बात हाँ। नहीं, सबका कटता है। नहीं सर, थक जाते हैं सर, पूरा थक गए हैं। ठीक है, लिखो इससे पहले लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, राइट। अब अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं सर, ठीक है, तो उसका वाउचिंग कैसे करेंगे, ठीक। तो लिखो एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट, examination of creditors payment can be done in following ways. Can be done in following ways. पहला, creditor account statement, creditor's account statement should be inspected. Creditor's account statement should be inspected. दूसरा, any issue of receipts from creditor, सर सेकंड सर, issue of receipts from creditor, सर हाँ सर सेकंड या second, फर्स्ट? हाँ, any issue of receipt by creditor also be inspected. मतलब जैसे अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो कुछ लिख के देगा ना कि हाँ कितना पेमेंट को मिल गया, इतना बैलेंस बचा हुआ है, तो उस चीज को चेक करना है। थर्ड, एनी एडवांस पेमेंट मेड, any advance payment made should also be quoted.
एनी एडवांस पेमेंट शुड आल्सो बी कोटेड। तो इस तरह से हम लोग क्रेडिटर को जो पेमेंट करते हैं उसका वाउचिंग कर सकते हैं। मतलब आप सर जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉपर पक्का रसीद या बिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो क्या बताएं, अगर कभी लोकल ट्रांजेक्शन में देखे होंगे, ठीक है, तो लोकल ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपस में, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो 3 दुकान एक साथ है, सपोज करो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर जैसे 2-3 दुकान होता है एक साथ, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है किसी दुकान में कोई सामान नहीं है, सपोज करो, ठीक है, कि मान लो एक मेरा शॉप है, ठीक है, एक सुकन्या का शॉप है, एक स्नेहा का शॉप है, ठीक। अब मेरे शॉप में भी फिलहाल कुछ सामान नहीं है, ठीक है, जो सामान जो है वो सुकन्या की दुकान में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मेरे पास उस दुकान को कोई कस्टमर आया उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है, हम क्या किए, एक स्लिप पे लिख के दे दिया, अपने स्टाफ को भेजे कि वहां से सामान लेके आ जाओ। तो ऐसे क्या होता है, डे टू डे बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है आपस में दुकान में। बेसिकली अगर तुम कहीं मंडी में जाओगे, मतलब पर्टिकुलर किसी का मंडी है, सब्जी मंडी हो गया, या फिर किराना, जैसे मीठापुर में किराना दुकान पूरा होलसेल है वहां पे, और लास्ट में उसको हम लोग सेटल करते हैं। सेटल कैसे होता है कि कितना सामान मेरे पास से गया, कितना सामान वहां से आया, ठीक है, उस सब को मिला के हम टैली करते हैं, और लास्ट में बैलेंस निकलता है उसको हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है। मतलब सिंपल सा बात है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो इट शुड बी रिकॉर्डेड, उसके अगेंस्ट में आपके पास वाउचर होना चाहिए। अगर आप गुड्स उधार खरीद के लाए हो तो परचेज बिल होगा या बिल बुक होगा, ठीक है। कैश पेमेंट करो तो कैश में दिखाओगे, वो सारा कुछ मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पेमेंट ऑफ सैलरी। पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है। अब सैलरी पेमेंट किसको होगा, एम्प्लॉय को होगा। तो सबसे पहला बात यह है कि आपके पास जितने भी एम्प्लॉय है उनका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रजिस्टर। तो जिसको भी आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो उसका नाम रजिस्टर में होना चाहिए, या एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक है, जिससे कि आप अपने डेटा के थ्रू, अकाउंटिंग डेटा के थ्रू या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक। सो राइट, सैलरी रजिस्टर of the employees should be managed month-wise. Salary register of the employees should be managed month-wise. दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, amount deducted as TDS, amount deducted at TDS as TDS must be recorded separately. TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये टैक्स भरा सर वो एनुअली कोई भी पैसा पेमेंट होगा इसका पहले ही पेमेंट कट जाता है। कर जाता है, अच्छा ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रेट वगैरह है क्या? यस हाँ, सर सर। कितना रेट? 9% है सर। टीडीएस का मतलब होता है कि ऐसा पेमेंट जिसमें से ऑलरेडी टैक्स कट के आया आपको, ठीक है, तो फिर आपको उस सैलरी पे या उस पेमेंट पे टैक्स दोबारा नहीं पेमेंट करना होता होगा, ठीक है। जैसे हम स्नेहा को सैलरी देते हैं और सैलरी से हम टीडीएस काट लेते हैं,
तो उसको सैलरी मिलेगा, वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट सैलरी, ठीक। या जो हम लोग को डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी टीडीएस कट किया जाता है, उसको बोलते हैं काट लेता है। टैक्स हाँ सोर्स, कि जहां से इनकम आ रहा है वहीं पर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट। परचेज ऑफ फिक्स असेट, अगर आप कोई फिक्स असेट खरीदते हैं, स्पेशली प्लांट एंड मशीन है या बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री के जो भी है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, मतलब अगर कहीं इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लग सकता है, ठीक है। तो उस सब चीजों को आप बाकायदा नोट करेंगे, ठीक है। क्या लिखता है फर्स्ट वर्ड लिखो, एक्साइज ड्यूटी excise duty treatment according to excise rules। कि एक्साइज एक्ट में, एक्साइज रूल में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। अब जैसे ही आप इनवॉइस लेते हो, ठीक है, तो अगर तुम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होगे, याद है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन याद है? सर याद है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ फिक्स खरीद के लाते हैं मशीन, तो उसमें कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज लगता था, ठीक है। जैसे अगर रजत क्या एसी खरीदा गया है, ठीक है, तो एसी लाया, तो क्या एसी खरीद के लाएगा और तो हवा देने रहेगा? नहीं ना, उसको सेट करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा एसी को, ठीक है। उसके लिए इंजीनियर आता है, जो भी आता है वो सेट करता है एसी को सर। तो वो जो एक्सपेंस है, मतलब उस मशीन को इंस्टॉल करने का जो एक्सपेंस आ रहा है वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये सारा कुछ आपको इनवॉइस में देखना है कि उसमें फ्रेट बराबर चार्ज किया गया कि नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दिया है कि नहीं दिया है, कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है, वो सब कुछ। क्योंकि ऐसा रूल है कि सर कोई भी असेस्ट को यूज करने से पहले उस पर जितना भी खर्च आता है वो सारा खर्च असेस्ट के कॉस्ट में जाता है। रजत सीधा होकर बैठ, हाँ गुड, चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, go thoroughly to the purchase सर एक बार रिपीट करिए सर। go thoroughly through the purchase invoice। Next point, all the charges incurred along with purchase such as carriage inward, क्या बोले? all the charges incurred along with the purchase such as carriage inward, मतलब मशीन को मंगाने में जो भाड़ा लगता है, ठीक है, कमीशन should be properly verified। कितना कमीशन पेमेंट करना पड़ रहा है सर, कितना आप फ्रेट दिए हो, कितना आप कैरेज पेमेंट किए हो, वो सारा कुछ, ठीक है। चलिए लास्ट लिखिए, इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। चलो एक क्वेश्चन पहले किससे पूछे, चलो स्नेहा बताओ। स्नेहा, यस सर। दो रेट होता है, ठीक है, एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है स्लैब रेट। दोनों क्या होता है? क्या होता है, किस केस में फ्लैट रेट चार्ज होता है, किस केस में स्लैब रेट चार्ज होता है?
सर ये फ्लैट रेट चार्ज होता क्या है, पहले हमको ये बताइए। इनकम टैक्स में दो रेट है, एक है फ्लैट रेट, एक है स्लैब रेट। अब बताओ कौन से एसएससी पे फ्लैट रेट लगता है और कौन से एसएससी पे स्लैब रेट लगता है? कोई आइडिया ही नहीं है। सुकन्या तैयार रहना आंसर के साथ, जल्दी बताओ। नहीं पता सर। टैक्स पढ़ी है ना कि नहीं पढ़ी है? नहीं सर। नहीं तो कब पढ़ेगी ना? नहीं सर। चल क्या सुकन्या पता सर, हम कब पढ़ाएंगे। सुकन्या किस पे लगता है फ्लैट रेट? सर पता होता तो यही रहते हैं आज। और कोई है? चल सुकन्या नहीं है यहाँ पे, हटाओ। कोई और जो बता सकता है? क्या उत्सव, सर? फ्लैट रेट और स्लैब रेट। फ्लैट रेट ये होता है कि एक ही चार्ज होता है सिर्फ, और स्लैब रेट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज पर डिफरेंट टैक्स और नहीं डिफरेंट। स्लैब रेट होता है वो 5 रेट पे लगता है शायद। अच्छा उत्सव फ्लैट बता रेट रहा जो है, होता है बोल उत्सव। सर स्लैब रेट जो डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं उन पे लगता है, और जो फ्लैट रेट रहता है सर वो इनडायरेक्टली जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए। ना सर स्लैब रेट इज इनकम जो हम लोग करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द इनकम जो होता है अच्छा 2.5 एक लाख मिनट के एक ऊपर मिनट वाला वो। एक मिनट। और फ्लैट रेट यहाँ होता अगर है आंसर सर नहीं जो आता है तो इतना गुस्सा नहीं होना है, चाकू गुस्सा नहीं करना है कुछ, ठीक है? कोई नहीं बात नहीं हम है। ऐसा कुछ नहीं, हम वो सेब काटे थे ना, तो मतलब हाँ ऐसे। नहीं तो ठीक है, हाथ वाथ नहीं काटना है, आंसर नहीं दी तो कोई बात नहीं, चलता है, सीख जाएंगे हम लोग। इतना पैनिक नहीं होना है, ठीक है? चाकू भी दिखाने लगी, अब धमका रही है, डरा रही है, खुद को ही पता चला हमको। हैं? चलो बता देते, चलो अपनी अब कोई क्वेश्चन नहीं। देखो फ्लैट रेट स्लैब रेट क्या होता है, ठीक? इनकम टैक्स में दो एसएससी होता है, ठीक है? एक होता है इंडिविजुअल जिसमें आते हैं हम लोग, ठीक है, हम हो गए, तुम हो गए, ठीक है? और एक होता है कंपनी और बिजनेस, ठीक है? तो कंपनी के केस में फ्लैट रेट लगता है। जैसे कंपनी कोई भी अगर इनकम अर्न करेगी तो उसको 30% से फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा अपने इनकम पर, ठीक है? बट हम लोग के केस में स्लैब होता है कि सर हम लोग का 2.5 लाख तक एग्जाम है, ठीक है? 2.5 से 5 लाख तक 10%, 5 से 20 गया तो अलग रेट है, उसको बोलते हैं स्लैब रेट, ठीक है? तो इंडिविजुअल एसएससी केस में स्लैब रेट लगता है और कंपनी या बिजनेस केस में फ्लैट रेट लगता है, ठीक है? पार्टनरशिप में 20% लगता है, कंपनी में 30% लगता है। इसको बोलते हैं फ्लैट रेट और स्लैब रेट, ठीक? ठीक है, चलो यस सर। यस राजा, ठीक है सब? यस सर। तो जब आप पेमेंट करते हैं टैक्स का, ये सब आपको ध्यान रखना है सर कि आप जो पेमेंट कर रहे हो फ्लैट रेट पे कर रहे हैं कि स्लैब रेट पे कर रहे हैं, ठीक है? सो राइट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स में लिखो all the tax challans whether it is for advance tax or self assessment tax should be checked. All the challans whether it is for advance tax or self assessment tax should be checked. अब क्या किसी को पता है सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? कोई है जो बताएगा सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स में क्या होता है? स्नेहा बोल रही है क्या बोल रहे, ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते टैक्स पे चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बताएगा सेल्फ असेसमेंट? सर जो क्या बोलते हैं, ओनर हाउस पे लगता है शायद। सर ओनर हाउस पे लगता है शायद, उसको नहीं नहीं रजत क्या सर? क्या होता है? सर जो अपना टैक्स खुद भरे। अपना टैक्स तो खुद सबको देता है रजत, तेरा टैक्स हम थोड़ी देंगे या मेरा टैक्स दे देगा? मेरा क्रिएटिविटी वहीं तक है सर, ये तक आप सोच पाए सर। देखो एक्चुअली होता है क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना बहुत फ्रेंडली डिपार्टमेंट है, ठीक है? बहुत कोऑपरेट करता है।
वो क्या कहता है कि जिन लोगों को टैक्स पेमेंट करना बोलता है कि आप अपने से असेस कर लीजिए कि आपका टैक्स क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। उसी को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, कि हम खुद से असेस कर लिए कि हम इतना साल में कमाए हैं और मेरा इतना टैक्स बनता है, और वो टैक्स हम दे दिए। हाँ, अगर आप कुछ घोटाला किए, जैसे सपोज करो, घोटाला क्या हो सकता है, अब सुकन्या जो है वो टैक्स पेमेंट कर रही है 5,000 का, हर साल 5,000 रुपए टैक्स पेमेंट करती है, टैक्स लायबिलिटी, और देख रहे हैं क्या कि हाथ में रोल्स रॉय है, सॉरी वो क्या, तो कौन सा घड़ी आता है, घड़ी कौन सा आता है महंगा वाला, कोई भी, चलो गुची घड़ी है, और से घूम रही है, रोलेक्स डबला साहब अपना फ्लैट है। अब हमको खटका, ठीक है, तो हम सुकन्या का अकाउंट चेक किए, तो अकाउंट देखो देखा टैक्स भर रही है 5,000 और इतना खर्चा कर रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन कर दिए कि आपका एक जो एसएससी है उसका पैन कार्ड नंबर इतना है, वो टैक्स फाइल करता है 5,000 और यहाँ रोल्स रॉयस में घूम रहा है। तो अब सुकन्या का फाइल क्या होगा, स्क्रूटनी में जाएगा कि भैया आप 5,000 टैक्स लायबिलिटी पे करके इतना खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स बहुत शरीफ डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो आता है आपके पास, पहले आपको लेटर भेजता है कि आप अपना टैक्स पेमेंट करिए सही से, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी कुछ लोग थेथर होते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर दोबारा भेजता है कि आपको फिर से मौका मिल रहा है, अपना टैक्स असेस करके भेज दीजिए। फिर भी कुछ लोग ढीठ होते हैं कि भाई छोड़ो ना, क्या ही होगा। तो तीसरी बार अपने आप आ जाता है, ठीक है, और आएगा आपके घर का कुर्की जब्ती करेगा, ठीक, आपका सारा एसेट सील कर देगा, सारा अकाउंट फ्रीज कर देगा, और जितना उसका टैक्स बनता है अपने हिसाब से वो टैक्स लेगा, और बाद बाकी आपको पैसा आपके पास छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग टैक्स पेमेंट करना चाहिए। अभी तक टिल 2021 जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उसका 4 to 5% लोग ही टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है। 110 करोड़ की आबादी में मात्र 5% लोग हैं जो टैक्स पेमेंट करते हैं सर, बाकी कोई नहीं करता है, बाद बाकी कोई। तो सबको टैक्स पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। लिखो डियर कस्टमर यू एलिजिबल फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इफ एनी डिमांड नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो अभी हम बात किए, ये आता है सेक्शन 139 में। चेक इफ एनी डिमांड नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट से कभी कोई नोटिस आया है आपको टैक्स के इश्यूज में, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग चेक करते हैं। प्लस रिपीट करिए, क्या बोल रहे थे? चेक इफ एनी डिमांड, रिपीट करिए। चेक इफ एनी डिमांड नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वो आपको कोई नोटिस भेजा है कि नहीं भेजा है, ठीक। चलिए, तो ये था सेक्शन कितना है? क्या हुआ वो सेक्शन 139 है जिसमें नोटिस आता है, 139 इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक। जल्दी टैक्स पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, उसके बाद वो कितना मजा आएगा जब टैक्स स्टार्ट होगा तो। और स्नेहा तुमको हम क्लास रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है, तुम अपना एक्टिविटी खुद देखना और फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तुम क्या मतलब हम क्या किए? तुम भेजेंगे ना, भेजेंगे, उसमें तुम चेक करना, ठीक है। हम उस पार्ट को ना कोट करके भेजेंगे, ठीक है, क्या कर रही थी, सब पे नजर रखना अच्छे तो हाँ। चलो लास्ट पॉइंट लिखो, की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल वाउचिंग। वाउचिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? सर थोड़ा आप धीरे धीरे बोलेगा। अच्छा और धीरे बोले, ठीक है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाउचिंग, अभी ठीक है। की पॉइंट टू रिमेंबर वाउचिंग, पहला पॉइंट, वाउचर्स help in identifying, vouchers help in identifying the credibility of, vouchers help in identifying the credibility of transactions of the business, transactions of the business, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
vouchers should be well categorized. Vouchers should be well categorized. मतलब कैश का वाउचर एक जगह, क्रेडिट का वाउचर एक जगह, परचेस का वाउचर अलग, सेल्स का वाउचर अलग, पेमेंट का वाउचर अलग. ठीक है. नेक्स्ट, voucher must contain the date of transactions. Vouchers must contain the date of transactions. जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन डेट होना चाहिए. और एट लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट every checked voucher should be marked. जिस वाउचर को हम चेक कर लिए हैं सर, उस पे हम टिक मारते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, तो पहले कर लीजिए क्लास को रिज्वाइन.